बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब 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 खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे एंड किया था कल का व्लॉग। और मैं चकवाल से निकली और चकवाल से भाई अपनी बहनोई की गाड़ी पे हम लोग आ रहे थे पिंडी। तो पिंडी का जो सफ़र होता है वो तो मिनटों में तय होता है, पता ही नहीं चलता अम्मी के घर का सफ़र। तो खैर अम्मी के घर की एक अलग ही खुशी होती है। और मैं ईद के जी ये 4th-5th डे को आई थिंक मैं अम्मी के घर आई हूँ। तो ये था कि अम्मी के घर बस पहुँचे और अम्मी के घर ना खैर नवासे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, नवासे नवासियाँ वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है अम्मी के घर पे आने की। खुशी उनकी अलग ही होती है सिवाय मेरे बच्चों के। मेरे जो बच्चे हैं ना इनकी जो खुशी है ना वो बस होती है कि हम लोग चकवाल में ही रहें और इधर उनका दिल तंग पड़ता है। ताकि जो बड़ी सिस्टर्स हैं उनकी जो डॉटर्स हैं वो तो इतनी खुश होती हैं, इतनी खुश होती हैं अम्मी के घर आके। मेरे बच्चे छोटे हैं ना तो इनका दिल वहीं पे होता है कि वहाँ पे बाहर खेलने के लिए इनके फ्रेंड्स भी होते हैं। तो वो ना बहुत इन्जॉय करते हैं बच्चे। और ये जी हमारे घर में आई हुई है स्कूटी अम्मी लोगों के घर। तो स्कूटी पे ना आप सारे देख के इतने एक्साइटेड हुए उस स्कूटी को कि सब ने कहा कि हम लोगों ने चलानी चलानी। और वो इतनी हैवी स्कूटी है तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करूँगी। और ये जो स्कूटी है ये आई हुई है मेरे जो बहनोई हैं, जो मेरी सिस्टर इधर रहती हैं उनको लेके दी है कि बच्चों को स्कूल से आने जाने का ना होता है कि गाड़ी कभी आई गाड़ी नहीं आई, तो उन्होंने स्कूटी लेके दी है। और वो है कि मेरी सिस्टर को अभी आ नहीं रही स्कूटी चलाना तो वो अभी खड़ी हुई है और रोज़ प्रैक्टिस करती है मेरी सिस्टर। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे सारे यहाँ पे बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे अम्मी के साथ। और जो बच्चे हैं वो बस गुड़ियाँ बनाने में मगन है, गुड़ियाँ बना रहे हैं। और ये जो टाइम था ना शाम के टाइम बस ऐसे ही अम्मी के साथ बातें कर ली। मेरी खाला आई हुई है, खाला के साथ बातें कर रहे थे। और एक मेरा कज़न भी आया हुआ है, मामू का बेटा, वो बीमार है तो उसका चेकअप कराने के लिए उसकी मामा लेके आई हुई थी। मेरी ईदी थैंक यू थैंक यू मिल गई भाभी, ईदी मिल गई ये। हाँ मिल गई। चलो जी आप ले लो अपनी, ले लो अपनी, ले लो आप अपनी, ले लो ये मेरी है। अच्छा ले लो ये लो, ईदी दे दे। हाँ ईदी दे ना। बस जी ईदी दी भाई ने सब बच्चों को भी, मुझे सिस्टर्स को भी। और फिर जी हम लोगों ने खाना खाया। और खाना जो था अम्मी ने बनाई निहारी। और अम्मी के हाथ की खैर निहारी हो जाए, बिरयानी हो जाए, बहुत ही मज़े की बनती है। ऐसे उसकी कोई स्पेशल रेसिपी भी नहीं होती लेकिन बहुत अम्मी के हाथ में टेस्ट है। तो अम्मी ने जी निहारी बनाई और साथ में अम्मी ने मीठा बनाया और कबाब वगैरह बने हुए थे। तो बड़ा एंजॉय किया रात के खाने को। खैर तो हम लोग ना दोपहर को पहुंच चुके थे बट अम्मी को कहा कि दोपहर का खाना तो हम लोगों ने खाना नहीं है क्योंकि सुबह नाश्ता टाइट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पूरी के साथ नाश्ता किया था, हलवा पूरी। तो ये था कि बस रात का खाना ना टाइट खाया। और रात का खाना अम्मी लोग तो थोड़ा सा लेट ही खाते हैं तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी जी आप जल्दी ना खाना दे देना क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खाते हैं। और तकरीबन 6, साढ़े 6, 6 नहीं 7 बजे तक तकरीबन खाना खा लिया था हम लोगों ने रात का। तो अम्मी अम्मी ने बस खीर भी बहुत मज़े की बनाई थी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया खाना खा के। और ये था कि सब सिस्टर जब इकट्ठी होती हैं। अच्छा ये था छोटी सिस्टर इस टाइम पे नहीं थी, उसने 2nd डे को आना था। तो हम लोग छोटी सिस्टर को मिलने के लिए गए ना तो उसने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह हमें दे दिए। छोटी सिस्टर के घर पे गए तो बहनोई आ चुके थे, छोटे वाले मीन के छोटी सिस्टर के हस्बैंड, उन्होंने बाहर से आना था। और आपको मैं बताती चलूँ कि मैं अम्मी के घर पे आई हूँ अब्बू को भी मिलने के लिए। और आई हूँ जी छोटी सिस्टर के देवर की शादी है तो देवर की शादी पे भी आए हैं, उसके देवर की शादी पे।
तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और जैसे ही बस उसके घर गए तो उसने इतने सारे गिफ्ट्स दे दिए, कहती हैं कि ये परफ्यूम ले जाओ और इसमें से ना सबको एक एक परफ्यूम देना है आप सब ने। अब वो आ तो गए परफ्यूम, अब सारे लड़ रहे थे परफ्यूम पे कि किसका किसको कौन सी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है। आप सारे ना मैंने कहा ये तो बात गलत है, बेनोई आएंगे। फिर हम लोगों ने सारे परफ्यूम रख दिए, मैंने कहा बस बेनोई आएंगे तो बेनोई खुद ही देंगे। और फिर जी मेरी सिस्टर जो छोटी वाली है उसने जी चूड़ियाँ लेके रखी हुई थी ईद की, बैंगल्स वगैरह सारी सिस्टर्स की, भांजियों की, अम्मी की भी, तो सबके नाम भी लिखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो वो सेकंड डे को आएगी तो सबको दे देगी। तो खैर इतने मज़े मज़े के कलर उसने लिए हुए थे चूड़ियों के। और छोटी सिस्टर ने ना सबको गिफ्ट्स दिए, बहनोई की तरफ से भी थे, बहन की तरफ से भी थे। तो बड़ा मज़ा आया। खैर गिफ्ट्स की तो एक अलग ही होती है ना, गिफ्ट्स मिले ना तो बड़ी खुशी होती है। तो बच्चों को तो स्पेशल बहुत ही खुशी होती है, बहुत एक्साइटेड होते हैं बच्चे। अब ना यहाँ पे जो मेरे बड़े बहनोई हैं वो कहते हैं सबको ना मैं परफ्यूम देता हूँ, सबकी अपनी अपनी पसंद के, आप सब बस रख दो परफ्यूम तो मैं सबको देता हूँ। फिर उसने जो बड़े बहनोई हैं उन्होंने जी अम्मी को भी दिया, सारी सिस्टर्स मीन के सारी सालियों को ना अलग अलग परफ्यूम दिए। और ये ड्रेसेस जी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये ड्रेसेस अम्मी ने स्टिच करवाए हैं। यहाँ पे बड़ी सिस्टर ना लास्ट मंथ में आई थी तो पता था कि शादी अब स्टार्ट होनी ही है, तो मेहंदी पे तो चलो चला ही लेंगे, जो सिस्टर की शादी पे सूट पहने तो एक एक सूट ना हम लोगों ने वलीमे का लिया। अब वलीमे की जो ये था सूट, ये सारी बहनों के इकट्ठे हैं, मीन के मेरा, बड़ी सिस्टर का और मुझसे जो बड़ी हैं उनका। तो ये था कि गोल्डन कलर के सूट हैं और इसके ऊपर प्लम कलर का दुपट्टा है, तो अनमैच लिया। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने कहा प्रेस होगा ना तो और ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। खैर मैं आपको वलीमे का ड्रेस इंशाल्लाह वेयर करके और वलीमे की जो बस होगी रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, मेहंदी की भी वलीमे की भी। तो ये ड्रेस बड़े प्यारे लग रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे, आप सब ने पता नहीं, खैर जब मैं वेयर करूँगी ना तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत प्यारे ड्रेसेस लग रहे थे। और जी फिर ये सेकंड डे को भाई बहनोई आए। और अच्छा अब मैं भाई बहनोई कहती हूँ ना तो छोटी सिस्टर भी आई हुई थी और जो बड़ी सिस्टर मीन के मुझसे जो बड़ी सिस्टर है जो इधर रहती है, तो वो बहनोई जी अपने बच्चों के लिए लेके आए बर्गर, जिंगर बर्गर। खैर अपने बच्चों के लिए क्या, सारे ही बच्चे इकट्ठे हुए थे तो सब के लिए ना बर्गर लेके आए। तो जिंगर बर्गर साथ में फिंगर चिप्स थी। तो बच्चों को और क्या चाहिए, बच्चों को यही तो चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए। तो खैर कभी कभी पार्टी होती है तो बच्चों के लिए जी लेके आए हुए थे। और मेरी सिस्टर जो छोटी वाली जिसके यहाँ शादी आई हुई है देवर की, तो उसने जी शॉपिंग की है। तो ये नेकलेस सेट मैं उसका देख रही थी, बड़ा प्यारा नेकलेस सेट उसने बाय किया, इसके हस्बैंड ने लेके दिया मेरी सिस्टर के। तो बहुत प्यारा लग रहा था, इसने वलीमे पे वेयर करना है। और ये साथ में मेहंदी और लिपस्टिक्स वगैरह भी उसने ली। तो बस एंड डे तक ना होती ही रहती है, शादी की तैयारियां होती ही रहती हैं। तो बड़ा प्यारा ना लिपस्टिक्स जो इसने ली हैं, मैट लिपस्टिक ली हैं, तो बहुत प्यारे कलर्स थे मैट लिपस्टिक्स के। तो ये था कि लास्ट ईयर ना हम लोग अपने भाई की शादी की तैयारियां कर रहे थे इन्हीं दिनों में। तो मेरी जी जो हैं भाभी भाई, इनके भी 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी इनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी। और ये था कि मेरी से जो भांजी है उसने ड्रेस वियर किया हुआ था, ये जो वाइट ड्रेस उसने चकवाल से बाय किया था, सबको बहुत प्यारा लगा और उसने वेयर किया तो इतना प्यारा उसे लग रहा था। और ये जी हम लोग शाम को निकल आए इधर पार्क में, बच्चों को मैंने कहा चलो झूले शूले दिला लेते हैं, क्योंकि चकवाल में भी पार्क वगैरह तो गए ही कोई नहीं थे। तो बस मौसम एकदम से ना, बादल तो बने हुए थे और मौसम एकदम से इतना चेंज हो गया कि वो ना बादल बने और तूफ़ान आ गया। और तूफ़ान की वजह से फिर हम में ये था कि बस बच्चे हैं साथ में, तो कोशिश थी कि हम लोग ना कहीं अंदर शिफ्ट हो जाए। तो इधर ना एक झूलों के लिए ना एक छो बना हुआ है अलग से, यानी कि हॉल सा, तो वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जी बच्चों ने वो हाल किया, इतना बुरा हाल किया, बच्चों ने इतना तंग किया, मुझे ये भी झूले दिलाओ, मुझे ये भी झूले दिलाओ। तो बच्चे जो हुए, लेकिन बच्चों की माएँ पागल हो जाती हैं जब बच्चे ऐसे तंग करते हैं। तो बच्चे ना, मैं तो अपनी सिस्टर को कह रही थी, मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो वो हाल करता है, इसका बेटा, मेरी सिस्टर का बेटा, ये उधर ना लेटने शुरू हो गया अंदर
कि मुझे ये वाला झूला लाजमी दिलाना है था, कि झूला नहीं, झूले में नहीं ये हुआ था। ये हुआ था कि वो जो कैंडी जिसमें नहीं निकलती, कार्ड स्वाइप करो तो उसमें ना कैंडी को पिक करनी होती है, तो कैंडी अगर आ गई तो वो आपकी कैंडी हुई। एक बार इसने स्वाइप किया कार्ड, एक कैंडी निकली, दूसरी बार किया दूसरी कैंडी निकली, तीसरी बार किया तीसरी चॉकलेट निकली। फिर कहते हैं मैंने करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। मैंने कहा बस मेरा तो दिमाग तो खाली होने वाला है भाई, वापस चलते हैं। तो तूफ़ान की वजह से हम अंदर शिफ्ट हो गए थे। तो अंदर जी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। खैर बच्चों के इन्जॉयमेंट के साथ साथ ना मदर तो इन्जॉय करती हैं, वो यही होती है इन्जॉयमेंट के बच्चे इन्जॉय कर ले। तो बच्चों ने खूब इन्जॉय किया जी। और बस ये था कि मौसम बड़ा ख़राब था जब हम लोग पार्क गए। वैसे जब हम लोग घर से निकले थे तो थोड़े थोड़े बादल बने हुए थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचते गए तो इतना सख्त तूफ़ान आ गया, इतना सा। खैर मुझे तो तूफ़ान से बड़ा डर लगता है, तो मैं तो फ़ौरन अंदर गई। मैंने कहा बस अंदर बच्चों को खिलाते हैं, बाहर छोड़ो। और फिर ये था कि वापसी के सफ़र पे हम लोगों ने ग्रीन बस का सफ़र किया। ग्रीन बस के इतने रीज़न वो हो गई है, इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं गरीबों के लिए। क्या ग्रीन बस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग पार्क आए तो साथ में ही ना ग्रीन बस थी, तो ग्रीन बस पे बैठ के घर आ गए। तो काफ़ी होती है, फैसिलिटीज़ हो गई हैं।